हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह जुलाई 2020 का थर्ड वीक है दोस्तों, जिसमें मैं 75 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफीज, यानी कि हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक बुक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका तेंजिन गिसे तेथोंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, According to data from the RBI, which state has raised 30,500 crores in the fiscal 2020-21 and has topped market borrowings amongst states in the countries? यानी कि RBI के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ जुटाए हैं और देश के राज्यों के बीच बाजार ऋण के मामले में शीर्ष स्थान पे? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच आईआईटी टाइड अप विथ अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज NVIDIA टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट NVIDIA AI टेक्नोलॉजी सेंटर्स, यानी किस आईआईटी ने भारत के पहले NVIDIA AI प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी NVIDIA के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका IIT हैदराबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्क्वैश प्लेयर रनीम EI वेलीली announced her retirement. She is from which countries? यानी कि स्क्वैश प्लेयर रानेम एल वेलिली ने अपने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र देश से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म्स हॉपर HQ हेडक्वार्टर्स, हु हैज़ बिकम द इंस्टाग्राम्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग फर्म हॉपर HQ के अनुसार कौन इंस्टाग्राम से सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका ड्वेन द रॉक जॉनसन। जो अगला प्रश्न है, द फोर्थ एडिशंस ऑफ द वर्चुअल मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन वाज co-chaired by यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड कनाडा। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय whom? यानी कि क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल के चौथे संस्करण की यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता की गई है। भारत की प्रतिनिधित्व करके किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका प्रकाश जावड़ेकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ सैक्रिफाइशियल एनिमल्स अहेड ऑफ फेस्टिवल ऑफ ईद उल अजहा, यानी किस देश ने ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट मंच लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका बांग्लादेश देश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियाज 66th चेस ग्रैंड मास्टर, यानी कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका जी आकाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मर्सिडीज Valtteri Bottas has won the 2020 Austrian Grand Prix title. He is from which country? यानी कि मर्सिडीज के वाल्टरी बोटास ने 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, वह किस देश से है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका फिनलैंड से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन विच कंट्री India has become the second largest source of foreign direct investment FDI after the US in 2019, यानी किस देश में 2019 में अमेरिका के बाद भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका UK यूनाइटेड किंगडम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक
अदालत, यानी कि किस राज्य ने भारत की पहले ई लोक अदालत का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच बैंक झारखंड गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस टू ट्रैफिक वायोलेटर्स, यानी किस बैंक के साथ झारखंड सरकार ने ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका HDFC बैंक के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been honored by Rotary Foundation of Rotary Internationals with Paul Harris Fellow Recognition, यानी किसे रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका एड पादी के पलानीस्वामी, यानी कि एड पादी के पलानीस्वामी नाम है इनका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स फॉर ची लुपो डॉक्यूमेंट्री ऑन हनी हंटिंग, यानी किसने हनी हंटिंग पर ची लुपो डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका केजंग डी थोंगडोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटीज अवार्ड 2019, यानी किस संस्थान ने प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटीज अवार्ड 2019 जीता है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका NTPC। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट नेशंस टू कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ऑन ह्यूमंस, यानी कौन सा देश मनुष्यों पर कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राष्ट्र बन गया? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है दोस्तों वो है आपका रसिया, यानी कि रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ मेंबर ऑफ द इंग्लैंड 1966 वर्ल्ड कप विनिंग टीम जैक चार्ल्टन्स हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि इंग्लैंड की 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो थे फुटबॉल से संबंधित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which IIT's incubated startup Modulus Housing has developed a portable hospital medicabs that can be installed anywhere, यानी किस IIT के incubated startup Modulus Housing ने एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकेब विकसित किया है जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका IIT मद्रास ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 यूथ ओलंपिक्स गेम्स योग, यानी कि 2026 युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? राइट आंसर इसका जो बनने वाला है वो है आपका सेनेगल देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अ स्टेट हैज स्टार्टेड अ रोको टोको स्टॉप एंड अलर्ट्स कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क, यानी किस राज्य ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अ स्टेट मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप हैज बीन अवार्डेड विद Elite Excellence Award 2020 at the national level by IT institutions, यानी कि IT संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलिट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द वॉन कर्मन अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, यानी कि इसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है दोस्तों? राइट आंसर बनता है जो वो है आपका के शिवन जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, द बुक टाइटल्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय हुम, यानी किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका रस्किन बॉन्ड साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है,
Which day is observed as the World Malala Day to honor the Malala यूसुफजई, यानी कि किस दिन मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 12 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन हैज वॉन द 2020 स्टाइरियंस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ही इज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 2020 के स्टायरिया ग्रांड प्रिक्स खिताब जीत लिया है, वह किस देश से हैं दोस्तों? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच IIT हैज डेवलप्ड UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध टू मेक योर रूम कोविड फ्री, यानी किस IIT ने आपके घर को कोविड मुक्त बनाने के लिए UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका IIT कानपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द पोलैंड्स प्रेसिडेंट, यानी किसको पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका आंद्रेज दुदा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, यानी सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसके राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका ली हिंसियन लुंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच टीम हैज वॉन द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बाय डिफीटिंग होस्ट इंग्लैंड आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक एट एगियास वॉल स्टेडियम, यानी कि किस टीम ने एगेस बॉल स्टेडियम में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद मेजबान इंग्लैंड को हराकर पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीत लिया है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका वेस्ट इंडीज ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री विच कंट्री हैज रिमेन्ड इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव फिजिकल इन 2019-20 एंड द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज स्टूड एट 88.75 बिलियन डॉलर, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2019-20 में लगातार दूसरे वित्त वर्ष के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना हुआ है और दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जिसका 88.75 अरब डॉलर रहा है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका USA। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु विल रिसीव 2020 मोहन बागान रत्न, यानी किसे 2020 मोहन बागान रत्न मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है, दो भागीदार हैं, ये है गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी जी को ये चीज़ मिलने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है आपके स्क्रीन पे वो है, क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फर्म्स टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹12 लाख करोड़, यानी कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला पहला भारतीय फर्म बन गया है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की बात करें तो अवध बिन हसन जामी हैज़ पास्ड अवे, ही वाज द, यानी कि अवध बिन हसन जामी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देखिए वो क्या थे, तो वो एक कार्टूनिस्ट थे, कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाते हैं। अगले प्रश्न की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, नागीदास संघवी हैज़ पास्ड अवे, ही वाज द, नागीदास संघवी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो आपका जर्नलिस्ट भी थे, कॉलमिस्ट भी थे, राइटर भी थे, पॉलिटिशियन और एनालिस्ट भी थे, यानी कि वो ऑल ऑफ द एबव थे। सभी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, टू विच कंट्री इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट अंडर अ कैश ग्रांट ऑफ $8 मिलियन, यानी किस देश को भारत ने $8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नगद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिया है? राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो है आपका मालदीव्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, गूगल CEO सुंदर पिचई अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच रुपीज इन इंडिया over the next 5 to 7 years. Google for India digitization
फंड यानी कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के माध्यम से भारत को कितने रुपए के निवेश की घोषणा किया है। तो राइट आंसर इसको बनता है दोस्तों 75,000 करोड़ रुपये का घोषणा उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, पेरुमकुलम हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट, यानी कि पेरुमकुलम किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बन गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका केरला का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर को जो बनने वाला है वो है आपका 15 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका वही 15 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस का विषय क्या है। तो राइट आंसर इसका बनता है स्किल फॉर रेसिलेंट यूथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड ऑन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम, यानी कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष के रूप में उभरा है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, टू विच स्टेट नाबार्ड हैज एक्सटेंडेड अ ग्रांट assistance of 221.89 करोड़ रुपीस टू सपोर्ट 298 वाटर शेड प्रोजेक्ट, यानी किस राज्य में नाबार्ड ने 298 वाटर शेड परियोजनाओं को समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का विस्तार किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका कर्नाटक सरकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the next ambassador of India to तुर्कमेनिस्तान, यानी किसको तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका डॉक्टर विदु पी नायर को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the interim CEO of VCCI, यानी VCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका हेमंग आमीन जी को। अच्छा अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI हैज साइंड एन MOU फॉर कोऑपरेशन ऑफ इन सिविल एविएशन सेक्टर्स, यानी कि किसको साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सेट अप द IFSC बैंकिंग यूनिट एट GIFT, यानी गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात, यानी किसने गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट की स्थापना किया है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका HSBC। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल्स टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 टू द एसिड अटैक विक्टिम्स इन द स्टेट, यानी किस राज्य सरकार ने राज्य में एसिड हमले के पीड़ितों को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी किसको एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर को जो बनता है वो है आपका अशोक लवासा जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ हाई लेवल कमिटी टू स्टडी द यूज ऑफ क्विक रेस्पॉन्स कोड्स टू प्रोसेस कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस, हु इज द हेड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने संपर्क रहित लेनदेन को संसाधित करने के लिए क्विक रेस्पॉन्स कोड के उपयोग का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है, राइट आंसर जो बनता है वो है आपका दीपक पाठक जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट एफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर, इट इज डेवलप्ड बाय विच IIT, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर को लॉन्च किया है। यह किस
आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका आईआईटी दिल्ली के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड P7 heavy drop systems which is capable of para dropping military store up to 7 ton weight class from IP-76 एयरक्राफ्ट। यानी किसने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका DRDO। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु has inaugurated 5th editions of the Conference on the Aerospace and Defense Manufacturing Technology in New Delhi। यानी किसने नई दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के पर सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों है श्रीपद नायक साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, Defense Acquisitions Council DAC delegated to the power for progressing urgent capital acquisitions cases up to rupees how much to the armed force to meet their इमरजेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों को उनकी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितने रुपये तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 300 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लॉन्च द साइबर campaigns which aims at providing safe cyber space for women and children। यानी किस राज्य ने साइबर अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका तेलंगाना ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटीज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इनॉग्रेटेड अ नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI एक्सटेंशन सेंटर? यानी किस शहर में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इम्फाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग? यानी किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत का पहला हवाई अड्डा संपर्क रहित कार पार्किंग पेश किया है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका GMR हैदराबाद एयरपोर्ट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा? यानी किसे स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर का बनता है वो है आपका ब्रेटली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020? यानी किसको USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त होगा? तो राइट आंसर इसका बनता है, दो व्यक्ति हैं, एक हैं N चंद्रशेखरन जी और दूसरे हैं जिम टैकलेट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशंस अ मास और वाइटर होप फ्रॉम द तेनी घासीमा स्पेस सेंटर इन जापान? यानी कौन सा देश जापान में तनेगासीमा स्पेस सेंटर से अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन एक मार्स ऑर्बिटर होप लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका UAE। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टाइटल नेम प्रज्ञाता? यानी किसने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता नाम से दिशा निर्देश जारी किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका रमेश पोखरियाल निशंक साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, which company has agreed to invest rupees 33,737 crore to buy a 7.7% stake in Jio Platforms? यानी किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति व्यक्त किया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका गूगल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे? यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका 18 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In which cities the first of its kinds footwear training centers to train the leather artisans has been inaugurated by खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी किस शहर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह के पहले फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन Councils of Agricultural Research ICAR celebrated its 92nd Foundation Day on 16th July. Where is the headquarters of ICAR? यानी कि भारतीय कृषि अनुदान अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया है और ICAR का मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है। राइट आंसर इसका बनता है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया हैज एग्रीड टू रिन्यू द एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years 2020-25, यानी कि निम्न में से किसके साथ भारत ने अगले 5 वर्षों 2020 और 2025 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका यूरोपियन यूनियन के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका NTPC। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू फर्दर एक्सपैंड कोलैबोरेशंस इन डीलिंग विथ साइबर थ्रेट्स एमिड रैपिड डिजिटाइजेशन, यानी किस देश के साथ भारत ने तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर से जो बनता है वो है आपका इजराइल के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड और स्टार्टेड हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव, यानी किस राज्य ने हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप पहल शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज सूरीनेम, यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका चान संतोखी जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which IITs researchers have developed methods to produce biofuels from non-edible seeds, यानी किस IIT के शोधकर्ताओं ने गैर खाद्य बीजों से जैव ईंधन के उत्पादन के तरीके विकसित किए हैं। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका IIT गुवाहाटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। According to properties consultant Cushman and Wakefield Global Manufacturing Risk Index report, what is the rank of India? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो राइट आंसर का बनता है वो आपका 3rd रैंक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सुभद्रमा मंसूर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, सी वाज द, यानी डॉक्टर सुभद्रमा मंसूर का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थी। तो वो एक थी वोकलिस्ट, यानी कि गायक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उबर इंडिया एंड साउथ एशिया, किसे उबर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका प्रभजीत सिंह जी को। अगले प्रश्न को और बढ़ चलते हैं। PM स्वनिधि ऐप हैज़ बीन लॉन्च, दिस स्कीम टारगेट टू बेनिफिट्स ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हु हैड बीन वेंडिंग ऑन और बिफोर इन अर्बन एरिया, यानी कि PM स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है। यह योजना उन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है जो शहरी क्षेत्रों में से पहले या उससे पहले वेंडिंग कर चुके थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो 24 मार्च 2020। यानी कि अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक, एंड फेडरल बैंक के MD और CEO कौन है। तो राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका श्याम श्रीनिवासन जी। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। द बुक टाइटल सिंगिंग इन द डार्क इज एडिटेड टू
बाय होम, यानी कि सिंगिंग इन द डार्क नामक पुस्तक किसके द्वारा संपादित किया गया है? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, एक तो हैं के सचिदानंदन और दूसरा है निशी चावला के द्वारा। तो ये थे 76 MCQ जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं, और यदि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा एक वेबसाइट भी है जिसे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।